जय हिंद। आज आपके बीच में एक सूचना लेके आया हूँ। जो लोग हम भी नेट गेट जेट सेट इसके एग्जाम नहीं है, उसके लिए खास करके मैं लेके आया हूँ। तो जो सूचना है वो ये है कि झारखंड लोक सेवा आयोग, यानी जो लोग जेट का फॉर्म भर रहे थे, उनके लिए सूचना है। और उसके लिए मैथ्स का सिलेबस की भी डिस्कस मैं करूंगा आज। तो जो लोग जेट का तैयारी कर रहे थे उसके लिए एक विशेष सूचना है। 3-4 दिन पहले ही निकला था, लेकिन मेरे पास समय का अभाव की वजह से मैं डिले हो जाता हूं। तो ये जेट जो है, सबसे पहले तो ये कौन कौन भरेगा, एक लेक्चर मैंने जेट के आधार पर बारे में बता दिया था। जो लोग मास्टर डिग्री होल्डर हो एनी ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है। और एक दिन मैंने बताया भी थी, जिनको टीचिंग सेक्टर में इंटरेस्ट हो या रिसर्च पीएचडी करना हो तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। एक दिन मैंने चर्चा किया था। आज ये सूचना है कि जो निकाले हैं सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, कि 8/2025 के संबंध में आवश्यक सूचना। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 विज्ञापन संख्या इतना 6-10 तक आमंत्रित है। उक्त ऑनलाइन प्राप्ति की तिथि को निम्न किया जाता है। इसको सुधार करके इसका डेट बढ़ा दिया गया। पहले 6 तारीख तक भरने का डेट था, अब ये फॉर्म भरने का डेट, आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 30/10 तक कर दी गई है, 11:45 PM तक। परीक्षा शुल्क 31 तक दे सकते हैं, 31 अक्टूबर तक। और करेक्शन 1 से 3 नवंबर तक होगा। यानी जेट का फॉर्म भरने का डेट बढ़ चुका है। आप अब 30 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं, 31 तक पेमेंट कर सकते हैं, और 1 से 3 नवंबर के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर सूचना है, क्योंकि बहुत लोग का फॉर्म बीच में फिल नहीं हो रहा था, कोई सर्वर प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ डॉक्यूमेंट एरर पर प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। कौन कौन भर सकते हैं? जो लोग मास्टर डिग्री होल्डर हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, या अपियरिंग कैंडिडेट यानी लास्ट ईयर एग्जाम दे रहे या लास्ट सेमेस्टर में है, वो लोग भी फिल कर सकते हैं। किस लिए भर सकते हैं? दो चीज के लिए, या तो पीएचडी में एडमिशन के लिए, या फिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए जेट पास करना अनिवार्य है। अगर आप जेट पास कर लोगे तो इस फॉर्म को भर सकते हो। अब रहा सर, हम नेट क्वालिफाइड है तो क्या हम दें? वो आपकी मर्जी पर है। नेट क्वालिफाइड का पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, तो आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। लेकिन आप अगर करंट में हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको देनी चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको आपका सब्जेक्ट नॉलेज कित जो है वो आपके पास अभी है, या डिक्रीज हो गया है, या आपको गड़बड़ हो गया, या आप भूल भाल गए हो। तो उससे अपडेट होने के लिए भी दे सकते हो। यानी जो टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको देनी चाहिए। जो टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग ने ऐसे अपना कर रहे हो तो नहीं भी दोगे तो चलेगा, मान लो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब इसकी सिलेबस जो हमको अपना सब्जेक्ट का ही डिस्कस करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के तो लोगों का हम नहीं करेंगे। तो अब इसकी सिलेबस हमको डिस्कस करना है कि जेट का जो सिलेबस है आपके पास, खास करके मैथ्स वालों के लिए, वो हम डिस्कस कर देते हैं आपको कि क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। जेट कॉमन पैटर्न तो कॉमन ही है, लेकिन उसमें जो है हमारे पास मैथ्स वाले लोगों का सिलेबस के बारे में हम आपको डिस्कस कर देते हैं। जेट सिलेबस कि जेट जो हम लोग सर एग्जाम में बैठेंगे तो कैसे क्या पैटर्न होगा, कैसे एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, तो इस सारी इस बातों को अभी हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं पीपीटी के थ्रू। ये है झारखंड एग्जीक्यूटिव टेस्ट जेट परीक्षा का विवरण। किसके लिए दे सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप ये चीज भर सकते हैं जेट का। ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ एग्जाम क्या? ओएमआर बेस्ड है, पेन पेपर पे एग्जाम है, नो ब्रेक बिटवीन पेपर, दो पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मोड में है आपका। ठीक है। पेपर का स्कीम ऑफ पेपर क्या है? देखिए, एग्जाम का पेपर का स्कीम क्या है, सभी लोग के लिए कॉमन है। पेपर 1 में 50 प्रश्न की संख्या 100 नंबर का है। इसके अंदर पूछेगा क्या सब? टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रीडिंग कंप्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जर्नल अवेयरनेस। ये है पहला पेपर जो कि कॉमन होगा सारे सब्जेक्ट वाले के लिए। इससे रिलेटेड भी कोर्स हम लाएंगे आपको, कॉमन सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको 1 नवंबर के आसपास। दीपावली छठ के बीच में हम लोग जब छुट्टी में रहेंगे तो इसका कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कॉमन से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो 50 है उसमें
8 से 10 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ के आदमी ही है, तो मैथ तो पढ़ाना मेरा वही है। साथ साथ रिसर्च से रिलेटेड है, रिसर्च जो हम लोग पीएचडी दरमियान रिसर्च अनुसंधान से रिलेटेड जो भी टेक्निक अपनाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है, वो भी हम आपको करवा देंगे। और उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग भी हम आपको करवा देंगे। तो वो सारा चीज़ मोटा मोटी इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सारा चीज़ जो है हम आपको करवा देंगे। एक स्टैट का भी क्वेश्चन आता है कभी कभी डेटा से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको करवा देंगे। तो ये पहला पेपर ये होगा। और दूसरा पेपर जो होगा वो मैथ्स वाले के लिए मेरे पास होगा, अपने अपने सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो हम अपना सब्जेक्ट का आपको करवाएंगे। दूसरा ये तो हुआ फर्स्ट पेपर का। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का होगा, और वो स्पेसिफाई यानी अपने पेपर से ही होगा, आपको दूसरे के पेपर से नहीं हो। 3 घंटे का ये एग्जाम का टाइमिंग है। पेपर जो 2 है उसका सिलेबस देखिए, ऐसे तो कहा दिया गया है कि इसका सिलेबस जो होगा नेट के इक्विवेलेंट होगा, जो नेट का सिलेबस होगा उसी का से रिलेटेड सेम कॉपी पेस्ट होगा उसका, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इसको लिखने का प्रयास किया है। तो जो पहला सिलेबस है, कौन कौन टॉपिक आएगा आपको? अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर जो मानी अलजेब्रा मीन्स मॉडर्न या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप है, रिंग है, फील्ड आएगा, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको ये लीनियर अलजेब्रा, ये अलजेब्रा में ग्रुप रिंग फील्ड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड, जिसमें ग्रुप में आपको ग्रुप का सारा प्रॉपर्टीज, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, नॉर्मलाइजर, जो है कंजुगेशन रिलेशन, क्लास इक्वेशन, इस सबसे रिलेटेड आपको ज्यादातर पूछा जाता है। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या है, जनरेटर्स का क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। रिंग से भी क्वेश्चन आएगा, फील्ड से भी क्वेश्चन आएगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का था। लीनियर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर स्पेस है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स है, उसके बाद आपको डिटरमिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं निकालने के लिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको लीनियर अलजेब्रा का है। मॉड्यूल थ्योरी, पॉलिनोमियल रिंग्स, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। रियल एनालिसिस के अंदर सीक्वेंस और सीरीज बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से नेट तक में क्वेश्चन बनता है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ये 2 पार्ट में से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है आपको मैथ्स में, एक सीक्वेंस और एक सीरीज, इससे बनेगा क्वेश्चन। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इससे आपको मोटा मोटी 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि आपको अच्छा है। अगर थोड़ा सा बहुत भी बीएससी के लेवल में पढ़े हो या एमएससी लेवल में पढ़े तो आसानी से कर सकते। रिमान इंटीग्रेशन से 1 से 2 क्वेश्चन उठता है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। पीजी लेवल में ये कोर्स है रिमान इंटीग्रेशन, तो ये भी आप अच्छे से देख ले। मैट्रिक स्पेस से क्वेश्चन उठता है, मैट्रिक स्पेस में ही कंपैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये सब टॉपिक है जो रियल का भी का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन भर भर के आएगा, आपको 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा। एनालिटिक फंक्शन का आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन आएगा आपको, उसके बाद सिंगुलरिटी से क्वेश्चन आएगा, रेसिड्यू से क्वेश्चन आएगा, कंटूर इंट्रीगल यानी कॉम्प्लेक्स का इंट्रीगेशन से क्वेश्चन आएगा। तो कॉम्प्लेक्स में भी अच्छा 5-6 क्वेश्चन बनता है। तो कॉम्प्लेक्स अगर एनालिसिस आप पीजी में पढ़े हो, अच्छे ढंग से कमांड कर लोगे तो उससे भी आपको अच्छा क्वेश्चन रहेगा। कॉन्फॉर्मल मैपिंग भी है। टोपोलॉजी, ये पीजी का चैप्टर है। टोपोलॉजी पीजी में चलता था, बहुत जगह टोपोलॉजी यूजी में भी चलता है, लेकिन अब नॉर्मली पीजी में ही है। तो ओपन एंड क्लोज सेट, बेसिस सब स्पेस, टोपोलॉजी, कंपैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो टोपोलॉजी भी मैट्रिक स्पेस की ही तरह है, इसमें भी वो सारा चीज आएगा, नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, कहते हैं कंपैक्टनेस, कनेक्टेड, ये सारा चीज आएगा। सिर्फ कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। तो टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, कोफनाइट टोपोलॉजी, ट्रिवियल टोपोलॉजी, नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। फंक्शनल एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। नॉर्म लिनियर स्पेस, बनाच एंड हिल्बर्ट स्पेस, लिनियर ऑपरेटर, हैन-बनाच थ्योरम, तो ये सब भी क्वेश्चन कभी कभी इससे रिलेटेड आता है। ओडीपीडी, ये 2 पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इससे क्वेश्चन उठता है। लेप्लास से क्वेश्चन उठेगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से क्वेश्चन आपको उठेगा, क्योंकि सारा तो उठ ही रहा, तो जो पढ़े हो वही तो उठेगा। ये फिर लिनियर अलजेब्रा का ही चैप्टर है, जो मैंने पहले ही बता दिया। लिनियर अलजेब्रा में ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस, जो कि आप 12th लेवल में या ऑनर्स में भी पढ़े थे, डिटरमिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक न्युलिटी थ्योरम और डायगोनलाइजेशन, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और सबसे कोर पेपर है, ये मेन पेपर है। अगर नेट में भी देखो तो लिनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, और उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब मेन पेपर है, कोर पेपर है। इसको अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो होना मुश्किल है। अप्लाइड में ओडी, पीडी, एनए ये सब आता है, तो वो भी आप कर सकते हो एक्स्ट्रा के लिए, लेकिन ये कोर पेपर, इसको करने से आपको बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको।
उसके बाद है वही न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, फाइनाइट डिफरेंस मेथड, एरर एनालिसिस, ये एनए का चल गया। प्रोबेबिलिटी से भी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रेगुलेशन एंड करेक्ट। फिर उसके बाद है आयलर इक्वेशंस है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन से आयलर लेग्रांज, फ्रीडम और वोल्ट्रा इक्वेशंस, ये भी आपके पास है। ग्राफ थ्योरी, ये सब तो नहीं आएगा, इस सब से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन क्वेश्चन जो आपको है ना, बोले ना कि उसने कहा था कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, कोई स्पेसिफिक सिलेबस जारी नहीं किया है, एक हम आइडिया के, अपना आइडिया के थ्रू बता रहे हैं। तो मेन जो आपका कोर पेपर है उस पर आपको फोकस करना होगा। जो कोर पेपर है, मेन पेपर है, जिसको आप प्योर मैथ कर सकते हो, तो कोर पेपर में आपको ये तीन चीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक तो लीनियर अलजेब्रा, एलए, शॉर्ट में हम एलए बोलते हैं। उसके बाद रियल एनालिसिस, आरए, ये क्या हो गया, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। इसके अंदर क्या सब आता है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर स्पेस, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, और रैंक न्यूलिटी थ्योरम जो अभी आप पढ़े हो। तो ये सारा चीज इसमें आता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। तो बहुत जबरदस्त टॉपिक इससे ज़्यादा आता है। रियल के बारे में आप जान ही रहे हो, रियल तो शुरू से ही पढ़े हो आप लोग, तो रियल एनालिसिस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आप आ जाओ मॉडर्न अलजेब्रा, एमए। ये मॉडर्न अलजेब्रा मेन टॉपिक है आपका, मॉडर्न अलजेब्रा। इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा परीक्षा में, ये सबसे से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं। उसके बाद सीए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये मेन पेपर है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये चार तो मेन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। इसके बाद आप एक्स्ट्रा में यदि पढ़ना चाह रहे हो तुम आप लोग, तो वो आप पढ़ सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दोनों, ओडीई भी और पीडीई भी, ये आप अलग से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद इधर मन करे छोटा छोटा किताब अगर पढ़ने का मन करे तो आप एनए भी पढ़ सकते हो। आप उसके बाद क्या कहते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ सकते हो, सीओ भी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ सकते हो। लेकिन इतना पढ़ने में, इतना कमांड करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी आपको। तो हम चाहेंगे कि आप शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं करके, कुछ लिमिटेड ही चीज़ को पढ़ के आप क्वालिफाई कर लो। क्योंकि ढेर विद्वान होने वाले का क्वालिफाई नहीं हो पाता। जो ढेर विद्वान बनने का कोशिश करता तो उसका एग्जाम क्रैक नहीं होता। पूरे होल सिलेबस आप नहीं कर पाओगे कभी को, बहुत लंबा सिलेबस है और मैथ्स का बहुत डिफिकल्ट है उतना चीज को, पोर्शन को करना। इधर करोगे तो उधर भूलोगे, उधर करोगे। उससे अच्छा है कुछ लिमिटेड दायरा को चुन लो जहां से स्कोर ज्यादा आता है और उसको अच्छे से कमांड कर लो, आपका आराम से हो जाएगा। आप चाहोगे कि हम अप्लाइड भी मेरा अच्छा हो जाए, प्योर भी अच्छा हो जाए, तो ये दोनों चीज किसी का अच्छा होता नहीं, कोई एक चीज ही अच्छा होगा, या तो प्योर अच्छा होगा या अप्लाइड। जिनका अप्लाइड अच्छा है वो लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, एनए, सीओबी, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी, ये सब अपना करके जाए। जिसका प्योर अच्छा, ऊपर वाला जो सेक्शन दिया वो करके जाए। क्वेश्चन का ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो कोर पेपर जो हम बोले ना उससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। इधर भी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे भी रहता है, लेकिन इससे उतना क्वेश्चन नहीं रहता, उसके कंपेरिजन में कम क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको, पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए और बीच बीच में हम कुछ कुछ लेक्चर लेके आएंगे और फिर कंटिन्यूसली जो है नवंबर से हम लोग इसका कोर्स की शुरुआत करेंगे। जब ये फॉर्म भरने का काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसका पूरा पेपर लेके नेट और सेट भी अभी एमपी का निकला हो तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो एमपी का सेट है, झारखंड का जेट है, बिहार का भी बेट निकलेगा लेकिन चुनाव की वजह से रुक गया मैटर। तो हो सकता है अगले साल आके आप, पहले सरकार देखते हैं यहाँ किसकी होती है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा। किसी की भी हो, प्रोफेसर की कमी तो सब जगह है, तो वो आज न कल निकलेगा ही आपको। तो आगे अगले मंथ में, अगले ईयर में आपको बेट का भी मिल जाएगा। तो अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आपको आज न कल रास्ता कॉलेज तक पहुंचने का एक जो है एक वे मिल जाएगा जिसमें कॉलेज में भी आप प्रोफेसर बन सकते हो। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।